होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं दैट आर यूनाइटेड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स को अगर हम एक साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बना देंगे, हमारा प्रोटीन बना देंगे। क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, और ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज से। कौन सी लिंकेज से? पेप्टाइड लिंकेज से ये हमारे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, in adults approximately 16% of the body weight is attributed by protein and is next to water। एडल्ट्स की बात करें तो 16% बॉडी का जो वजन होता है वो क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन्स का बना होता है। जैसे अगर कोई बंदा 100 किलो का है तो उसमें से 16 किलो वेट क्या होगा? प्रोटीन्स का होगा। किस चीज का होगा? प्रोटीन्स का होगा। ठीक है, और ये वाटर के इक्वली कहलाया जाता है। A total of 22 amino acids are now known to be physiologically important for the human body। टोटल 22 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, फिर दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल का बेसिक मतलब क्या होता है? ज़रूरी, है ना। असेंशियल और नॉन असेंशियल। तो असेंशियल वर्ड से हम याद रखेंगे कि ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमें डाइट में लेने, हमें खाना में, जो हमारा खाना खाते हैं उसमें लेने ज़रूरी हैं, उन्हें हम असेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड जबकि वो हैं जो कि हमारी बॉडी में खुद से बन जाते हैं, हमें उन्हें डाइट में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। राइट, तो असेंशियल क्या है? दे आर रिक्वायर्ड इन डाइट। ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमें डाइट में खाने में रिक्वायर्ड होते हैं, बॉडी में नहीं बनते हैं, वो कहलाते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड। वाइल नॉन असेंशियल दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, जो कि हमें खाने में जिनकी ज़रूरत नहीं लगती है क्योंकि वो हमारी बॉडी में बनते हैं, तो वो कहलाते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, फिर है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं? एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स मतलब जो जानवर के थ्रू मिल रहा है, जैसे कि एग्स, अंडों में प्रोटीन होता है। ठीक है, पीनट्स में देखने को मिलता है। सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है, बेसिक सोर्स ऑफ फ्यूल टू रन लाइफ ऑन अर्थ। अगर हमें धरती पर जिंदगी चलानी है तो कार्बोहाइड्रेट हमारा एक पेट्रोल की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइट के लिए। मेन एनर्जी का, मेन ताकत का सोर्स ही सारे लिविंग बींग्स का कार्बोहाइड्रेट ही है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। केमिकली नेचर, उनके केमिकल नेचर की बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मल्टीपल हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जब एक साथ जुड़ जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, या कीटोन्स जुड़ जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एमसीक्यू में आता ही आता है ये क्वेश्चन कि 1 ग्राम कार्ब जाती है और उसकी कमी से बीमारी हो जाती है। ठीक है, ए कुछ करता है, बी कुछ करता है, सी। विटामिन क्या हैं? दे आर असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर एक विटामिन का अपना अपना काम होता है। ठीक है, ए कुछ करता है, बी कुछ करता है, सी कुछ करेगा, डी कुछ करेगा, अलग अलग होते हैं। इफ़ अ वाइटामिन इज मिसिंग, अगर हमारी बॉडी में से एक विटामिन मिसिंग है तो उसकी कमी हो जाती है और उसकी कमी से बीमारी हो जाती है। ठीक है, 2 तरह के हमें विटामिन देखने को मिलते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल जो कि हमारे पानी में नहीं घुलते, फैट सेल्स में मिलते हैं, लिवर में बनते हैं। वाटर सॉल्युबल हमारे जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल को हम याद रखेंगे ADEK, एडिक। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाइल जो बच गए बी और सी वो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन में आ गए। सिंपल। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, वो हमारी बॉडी में नहीं स्टोर होते, वो साथ के साथ यूरिन में निकल जाते हैं। ठीक है, तभी इन्हें वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले विटामिन बोलते हैं। और फैट सॉल्युबल्स हमारे कहाँ होते हैं? स्टोर होते हैं लिवर में। ठीक है, क्योंकि लिवर में हमारा फैट जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें मिनरल्स की। मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक नहीं है मतलब कार्बन नहीं है इनके अंदर, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी में चाहिए होते हैं टिश्यू बिल्डिंग के लिए। कोई टिश्यू रिपेयर है वो करना है, और भी काफ़ी सारे फंक्शन जैसे बॉडी फ्लूइड्स आना जाना, बॉडी फ्लूइड में जो मूवमेंट होती है, वेन के अंदर रहना है बाहर रहना है, वो सारा, और भी काफ़ी सारे बॉडी के फंक्शंस हैं हमारे, वो मिनरल्स देखते हैं।
क्लासिफिकेशन बात करें तो मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल, मेजर या माइनर भी लिख सकते हो आप, या मैक्रो या माइक्रो भी लिख सकते हो। मेजर मिनरल में हमारे होते हैं जो कि मेजर है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में हमारे शरीर को चाहिए, मतलब 100 mg से ज़्यादा हमें चाहिए दिन में। दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो मिनरल्स भी बोला जाता है उनको, ठीक है। वाइल इफ वी टॉक अबाउट ट्रेस एलिमेंट्स या ट्रेस मिनरल्स, तो वो हमें डाइट में बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेस देन 100 mg, 100 mg से भी कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। इन्हें माइक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से जैसे हमारे मिनरल्स के हैं, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, फाइबर हो गया, ये हमारे क्या है बेसिकली हमारे मिनरल्स है। कैल्शियम देखो, कैल्शियम का कितना अलग रोल होता है हड्डियाँ बनाने में, दांत बनाने में, ठीक है, टिश्यू रिपेयर में हमारी हेल्प करता है। फॉस्फोरस हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटाशियम और सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, जो भी आयंस की मूवमेंट होती है वो कंट्रोल करते हैं। मैग्नीशियम हमारा मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। आयरन हमारा ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऐसे ऐसे करके बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मिनरल्स प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइबर। फाइबर हमारा क्या है बेसिकली सैलेड, जो कहते हैं ना आम भाषा में घास फूस खाते हैं, दैट इज फाइबर। दे आर ऑल्सो नोन एज रफेज और बल्क, बल्क भी बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं इनको। इट इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ प्लांट फूड्स दैट द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। क्यों इन्हें रफेज या बल्क बोलते हैं? क्योंकि इनको पचाना हमारे बस की बात नहीं है, हमारी बॉडी इनको नहीं पचा सकती है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट फूड्स में मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, ड्राइड पी, सूखे मटर हो गए, नट्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, ठीक है, ग्रेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारा रफेज या बल्क बनाती है। बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एज इट इज़ निकाल देती है, बट बंदे को लगेगा कि पेट भरा है, ठीक है, क्योंकि उसने खाया अच्छा खासा, लेकिन वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, वो एज इट इज़ बॉडी में से निकल जाता है। तभी बोलते हैं अगर फैट लूज करना है, वेट लूज करना है तो सैलेड खाओ। क्यों? क्योंकि वो लगेगा नहीं, पर आपको लगेगा आपने कुछ खाया है। तो ये हमारा लॉजिक होता है। बेनिफिट ऑफ हाई फाइबर डाइट, अच्छा फाइबर लेने की क्या है? नॉर्मलाइज बावल मूवमेंट्स, जो बावल मूवमेंट्स है, स्टूल पासिंग है, वो नॉर्मलाइज, जिनको कब्जी रहती है, ठीक है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उनके लिए फाइबर्स बहुत अच्छे हैं। लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है वो कम करेगा। हेल्प्स कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करके रखेगा। एड्स इन अचीविंग हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा आपका, ठीक है। तो ये फाइबर के फायदे होते हैं। अगर हम देखें ओवरऑल बैलेंस डाइट कैसी होती है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ग्रेन्स खानी होती है। ग्रेन्स हमारा पिरामिड का बेस फॉर्म करती है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स खानी होती है। ब्रेड हो गया या बाकी जो भी हमारे ग्रेन्स हो गए वो खाने होते हैं। फिर वेजिटेबल और फ्रूट्स इक्वल क्वांटिटी में खा सकते हो, ठीक है। मिल्क एंड ऑल्टरनेटिव उससे कम क्वांटिटी में, मीट फिश एग ऑल्टरनेटिव्स उसकी कम क्वांटिटी में, और सबसे कम क्वांटिटी में आपको फैट, तेल, नमक, चीनी, ये सब आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में खाने होते हैं। तो ये पिरामिड है आपका बैलेंस डाइट का, ठीक है। फिर हमारे पास है माल न्यूट्रिशन। माल का मतलब हो गया कुछ अबनॉर्मैलिटी न्यूट्रिशन में। तो WHO में यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माल न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन किया है? एज द cellular imbalance between supply of nutrient and energy and the body's demand for them to ensure growth, maintenance and specific function। नहीं याद होता छोड़ दो, वेरी सिंपल। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जब आपकी बॉडी की नीड कुछ और हो और आप बॉडी को कुछ और दे रहे हो, उसकी वजह से जो फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, जो दिक्कतें आती हैं, वो माल न्यूट्रिशन या डिसऑर्डर कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी को जैसे ये ए है, फॉर सपोज ए एलिमेंट है, ये आपकी बॉडी को 100 mg चाहिए था, लेकिन आप 10 mg ही दे रहे हो उसे, तो कमी हो गई। अगर फॉर सपोज 100 mg था लेकिन आप 200 mg दे रहे हो, तो ये भी एक दिक्कत हो गई। तो माल न्यूट्रिशन क्या है? ये नहीं है कमी होगी, ज़्यादा भी हो सकती है चीज़। तो जो आपकी सप्लाई या डिमांड है आपकी बॉडी की और सप्लाई है, वो आपस में जब मैच नहीं करती है तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है। प्राइमरी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड टू डाइट, दो तरह का होता है माल न्यूट्रिशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हो गया अगर आप डाइट में ही कम ज़्यादा ले रहे हो तब। सेकेंडरी हो गया किसी न्यूट्रिएंट माल एब्जॉर्प्शन की, आप तो ठीक ले रहे हो लेकिन बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही उसकी, या आपका न्यूट्रिएंट ढंग से बॉडी में पहुंच नहीं पा रहा, या ज़्यादा ही ले तो रहे हो लेकिन लॉस में ज़्यादा हो रहा है वो, या आपकी न्यूट्रिएंट की नीड ज़्यादा बढ़ गई है,
तो वो सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन कराता है। अगर आप डाइट में ही कम ज़्यादा ले रहे हो तो वो प्राइमरी कहलाएगा। ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM के नाम से आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन और कैलोरी, जब आप प्रोटीन और कैलोरीज का ढंग से सेवन नहीं करते हो, ज़्यादा या कम कर लेते हो, तो उस वजह से प्रोटीन एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूख जाता है और क्वाशी ऑर्कर में उसका पेट निकल आता है। ये है, ठीक है। वो दो मेन क्लिनिकल सिंड्रोम होते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैरसमस और क्वाशी ऑर्कर, रट लो इसको। तो ये है क्वाशी ऑर्कर और मैरसमस। मैरसमस में तो क्या होता है, बच्चा बिल्कुल ही सूख जाता है, और क्वाशी ऑर्कर में उसका पेट निकल आता है। मैरसमस में हमें देखने मिलेगा बच्चे के बाल उड़ गए, ओल्ड पर्सन फेस, जैसे बूढ़ों का चेहरा होता है वैसा हो जाएगा, रिंकल्ड स्किन, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, और सीवियर मसल वेस्टिंग, मतलब मसल्स और बिल्कुल ही हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। वाइल जो क्वाशी ऑर्कर है उसमें स्केली स्किन, स्किन पर ऐसे स्केल से बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ कोई जैसे डैंड्रफ हो जाती है वैसा सा हो जाएगा। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, पेट निकला होगा, किस वजह से, पानी की भर जाएगा शरीर में, ठीक है। स्वोलन एंकल, पानी भर जाएगा तो आपके जो पैर हैं वो भी सूज जाएंगे, तो वो हमारा एडिमा कहलाएगा। तो ये फर्क है क्वाशी ऑर्कर में और मैरसमस में, ये दोनों ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप